साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। राधे राधे, मैं अंकुर जोशी आप सभी के सम्मुख फिर से उपस्थित हूँ। सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप अपनी कुंडली या अपने किसी प्रियजन की कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप एक प्रश्न का जवाब मुझसे निःशुल्क पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न पूछूंगा। उस प्रश्न का जवाब आप इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में #अंकुर एस्ट्रोलॉजी लिख करके देवें। इसके साथ ही एक अन्य कमेंट में #अंकुर एस्ट्रोलॉजी लिख करके अपना जन्म विवरण के साथ में एक प्रश्न डालें। जिन भी दर्शकों का, जिन भी हमारे साथियों का उत्तर सही होगा उसमें से किसी एक साथी के कमेंट का जवाब उसी के कमेंट में दिया जाएगा। आप अपने कमेंट भी देखते रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने धनवान बनने के योगों की श्रृंखला चला रखी है। इस श्रृंखला में हम मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक की कुंडली में समझेंगे कि आखिर धनवान होने के, धनवान बनने के क्या क्या योग इन लग्न कुंडली में बन सकते हैं। इसी क्रम में हम अब तक मेष लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न तक की कुंडली में धनवान होने के योगों को हम समझ चुके हैं। इन सभी के अलग अलग एपिसोड हैं। यदि आप वो एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां धनवान होने के योग वाला एक फोल्डर है, उसमें आप देख सकते हैं। देखिए, आज जो भी मैं आपको ग्रहों के योग बताऊंगा, यदि इनमें से कोई भी योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है और आपको अभी तक अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जब भी योग बनाने वाले ग्रह की दशा या अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी तो निश्चित ही आपको 100% लाभ होगा। देखिए, धनु लग्न की कुंडली कहते किसे हैं? पहले नंबर में पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, तो 9 नंबर पर कौन सी राशि आती है? धनु राशि आती है। तो यह धनु लग्न की कुंडली होगी। मान लीजिए यहां पर 2 नंबर लिखा होता तो 2 नंबर पर कौन सी राशि आती है? वृषभ राशि आती है, तो यह वृषभ लग्न की कुंडली हो जाती है। ठीक है। देखिए, यदि हम धन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें जो है दूसरे भाव जो होता है धन स्थान और 11वां भाव जो होता है लाभ स्थान, इन दोनों को देखना अति आवश्यक है। देखिए, यहां पर दूसरे भाव के स्वामी यानी कि धन भाव के स्वामी शनिदेव है। यदि शनिदेव इस लग्न कुंडली में लाभ भाव में बैठे हो यानी कि 11वें भाव में बैठे हो तो यह बहुत अच्छा योग होता है। जैसे देखिए, शनिदेव यहां बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा योग होगा। इसके साथ ही यदि इस भाव के स्वामी यानी कि लाभ भाव के स्वामी यदि कुंडली के धन भाव में बैठे हो, जैसे शुक्रदेव लाभ भाव के स्वामी है यानी कि 11वें भाव के स्वामी है, शुक्रदेव यदि यहां बैठ गए तो निश्चित ही ये जो है बहुत अच्छा योग बनेगा। देखिए, इस स्थिति में क्या हो रहा है, धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये एक तरह का परिवर्तन होता है, परिवर्तन राजयोग होता है, बहुत सुंदर योग बनता है। तो इस भाव के स्वामी शनिदेव हो गए, इस भाव में बैठ गए, और इस भाव के स्वामी यानी कि इस भाव में तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, वो कुंडली के दूसरे भाव में बैठ गए हैं, तो ये बहुत अच्छा और बहुत सुंदर योग बनेगा। इसके साथ ही मान लीजिए शनिदेव यहां नहीं बैठे होते और केवल 11वें भाव के स्वामी शुक्रदेव ही यदि दूसरे भाव में होते तो ये भी अच्छा योग होता। देखिए, वैसे परिवर्तन योग यदि बनता है तो वो बहुत अच्छा योग होता है। उस स्थिति में जो है जातक को 100% अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि परिवर्तन योग नहीं बन रहा है और 11वें भाव के स्वामी ही दूसरे भाव में बैठे हो तो भी अच्छा योग बनता है। हालांकि उसके फल कम मिलेंगे लेकिन योग बनेगा। इसके साथ ही दूसरे भाव के स्वामी भी 11वें भाव में बैठे हो तो भी ये अच्छा योग होगा। इसके साथ ही अगला योग क्या है, देखिए, शुक्र यदि चौथे भाव में बैठे हो तो यह भी बहुत अच्छा योग होता है। देखिए, शुक्र यदि इस लग्न कुंडली के चौथे भाव में होंगे तो यहां पर वो उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं। ठीक है। तो मालव्य नाम के पंच महापुरुष योग का यहां निर्माण होगा, जो कि बहुत अच्छा योग है। देखिए, इस स्थिति में जातक के पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। हो सकता है कि उसके एक से अधिक मकान हो, वाहनों का सुख पूरा मिलेगा, धन का सुख पूरा मिलेगा। बहुत अच्छा योग है मालव्य राजयोग। देखिए, वैसे मैं आपको बहुत जो है सरलता से समझाने का प्रयास करता हूं,
फिर भी यदि अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखे का एक फोल्डर है, वहां बिल्कुल शुरुआत से ज्योतिष सिखाई गई है। पार्ट फर्स्ट से आप वीडियो देखें, उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो के कमेंट में डालें, वहां निश्चित ही आपको उत्तर मिलेगा। जब वो एपिसोड आप देख लेंगे तो ये एपिसोड आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए अगला योग क्या बनता है। देखिए मंगल और सूर्य यदि कुंडली के 5वें भाव में हो तो बहुत अच्छा योग बनेगा। मंगल और सूर्य, देखिए यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ मेष राशि है, तो मेष राशि जो है मंगल देव की स्वयं की राशि होती है, तो मंगल देव यहां बैठे हुए हैं। इसके साथ ही 90वें भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं, वो भी मंगल देव के साथ में 5वें भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य देव देखिए यहां उच्च के हो गए और मंगल देव अपने स्वयं की राशि में है, तो निश्चित ही ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति जो है भूमि से धन लाभ अर्जित करेगा, अपने उसका जो है भाग्य उसका पूरा पूरा साथ देगा, अपने भाग्य के द्वारा वो भूमि से जो है धन लाभ करेगा। बहुत अच्छी स्थिति ये बनती है। ठीक है, देखिए यदि आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप चाहते हैं कि नया एपिसोड अपलोड होते ही हमको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको मैसेज मिल जाए, तो आप बेल आइकन को भी दबा दें। देखिए अगला योग क्या बनता है। देखिए मंगल देव 5वें भाव में हो, ठीक है, ये कुंडली का 5वां भाव है, यहां पर मंगल देव है, और यहां पर यदि शुक्र देव है, यहां पर मंगल अपनी स्वयं की राशि में हो गए, शुक्र भी अपनी स्वयं की राशि में हो गए, बहुत अच्छा योग है। निश्चित ही ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास जो है धन की कोई कमी नहीं होगी। अगला योग क्या बनता है। देखिए सूर्य यदि 90वें भाव में हो, ठीक है, इसके साथ ही बृहस्पति या तो लग्न भाव में हो या पंचम भाव में हो। देखिए इस स्थिति में क्या होगा कि बृहस्पति देव की दृष्टि सूर्य देव पर पड़ेगी, ठीक है, और जो है 5वें भाव में बृहस्पति यदि होंगे तो बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि सूर्य देव पर होगी। तो सूर्य देव इस लग्न कुंडली के 90वें भाव में यदि है, इसके साथ ही बृहस्पति या तो लग्न भाव में है या पंचम भाव में है, तो निश्चित ही ये अच्छा योग होगा। ठीक है, अगला योग क्या बनेगा। देखिए शुक्र और शनि एक साथ युति में, शुक्र इस भाव के स्वामी है, शनि देव इस भाव के स्वामी है, इसके साथ ही शुक्र देव को 6ठे भाव के भी स्वामी है, 6ठे भाव का भी स्वामित्व प्राप्त है, और शनि देव को जो है 3रे भाव का भी स्वामित्व प्राप्त है। लेकिन जो है धन के लिए हम 2रे भाव को और 11वें भाव को देखेंगे। देखिए शुक्र और शनि की युति यदि कुंडली के पहले भाव में हो या 2रे भाव में हो, 4थे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 90वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, शुक्र और शनि की युति यदि कुंडली के पहले भाव में, 2रे भाव में, 4थे भाव में, 7वें भाव में, 90वें भाव में या 11वें भाव में होगी, तो ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त योग होगा। क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी और धन भाव के जो है स्वामी दोनों ही साथ में यदि बैठ जाएंगे तो निश्चित ही 100% ये अच्छा योग बनेगा। यदि मैं जो आपको समझा रहा हूं यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए अगला योग क्या बन रहा है। देखिए बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति लग्न के स्वामी है, लग्नेश है, पावरफुल है, इसके साथ में शुक्र जो कि जो है लाभ स्थान के स्वामी है। यदि ये दोनों साथ में पहले भाव में, 4थे भाव में, 5वें भाव में, 90वें भाव में या 11वें भाव में बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा धन योग ये बनेगा। ठीक है, अगला योग क्या बन रहा है। देखिए बृहस्पति यदि पहले भाव में हो, ये बृहस्पति यहां पहले भाव में आ गए, इसके साथ ही मंगल देव 5वें भाव में हो और
सूर्य देव यदि नवम भाव में हो तो ये भी बहुत अच्छा योग होगा। देखिए यहाँ पे लग्न के स्वामी बृहस्पति अपने ही भाव में बैठे हैं, मंगल देव यहाँ 5वें भाव के स्वामी है, अपने ही भाव में बैठे हैं, और सूर्य देव यहाँ पर 9वें भाव में है, ये अपने ही भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर त्रिकोण की प्रबलता जो है वो सिद्ध हो गई है, यानी कि त्रिकोण बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के पास 100% धन, निश्चित ही धन। अगला योग क्या बनता है? देखिए शुक्र यदि इस लग्न कुंडली के चौथे भाव में हो और बुध यदि 10वें भाव में हो, देखिए यहां पर जो है शुक्र उच्च के हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पर बुध भी अपनी स्वयं की राशि में उच्च के होते हैं, तो यहां बुध देव भी उच्च के हो जाएंगे। तो निश्चित ही ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा योग बनेगा। अगला योग क्या है? अगला योग क्या है? देखिए शुक्र और बुध दोनों ही एक साथ यदि पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में एक साथ बैठे होंगे, शुक्र और बुध दोनों ही एक साथ यदि पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में बैठे होंगे तो बहुत अच्छा योग बनेगा। देखिए यहां पर चौथे भाव में शुक्र होंगे, वो तो उच्च के हो जाएंगे, लेकिन बुध देव यहां नीच के हो जाएंगे, तो यहां जो है बुध देव का नीच भंग राजयोग बनेगा। यदि आपको नीच भंग राजयोग नहीं पता है कि कैसे बनता है, तो मैंने वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए यहां पर शुक्र और बुध होंगे, तो यहां पर जो है शुक्र देव भी जो है नीच के हो जाएंगे, और बुध के यहीं स्थित होने पर जो है शुक्र देव का भी नीच भंग हो जाएगा। यानी कि बुध और शुक्र यदि यहां विराजमान है तो बुध का नीच भंग हो जाएगा, यदि शुक्र और बुध यहां विराजमान है तो यहां पर शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो यहां पर शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। ठीक है, अगला योग क्या बनेगा? देखिए इस लग्न कुंडली में शनि, शुक्र और बुध का कहीं भी आपस में संबंध यदि बन रहा हो तो निश्चित ही जो है धन योग होता है। ऐसी स्थिति में जातक के पास बहुत प्रचुर मात्रा में धन होगा, ये 100% है। देखिए यदि शनि, शुक्र और बुध तीनों ही एक साथ यदि कुंडली के पहले भाव में होंगे, दूसरे भाव में होंगे, चौथे भाव में होंगे, 7वें भाव में होंगे, 9वें भाव में होंगे, 10वें भाव में होंगे और 11वें भाव में होंगे, शनि, शुक्र और बुध पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में होंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा सहयोग बनेगा। आज हमने जो है कुल 12 योगों के बारे में समझा है। यदि इनमें से कोई भी योग आपकी कुंडली में नहीं बन रहा है तो आप निराश ना होवे, हो सकता है कोई अलग योग बन रहा हो, क्योंकि इतने सारे योग एक कुंडली में बन सकते हैं जिन्हें एक एपिसोड में बता पाना संभव नहीं होता है। अब आज का प्रश्न, इस एपिसोड में मैंने कौन कौन से ग्रहों का नीच भंग राजयोग बताया है कि नीच भंग राजयोग बन रहा है? उत्तर आप कमेंट करें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राम।